हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का और इसे लॉस इन प्रॉफिट पॉलिसी। गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, दो और पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो हम डिस्कस भी करेंगे। और ये जो मैंने लिख के रखा है ना, वो सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इसके पहले का कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का लेक्चर देखना चाहिए, फिर इसको देखिए तो इजी हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट में कितना लॉस हुआ। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेल्स माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। डेट ऑफ फायर, आग कब लगी थी, 1/4/2017 को। इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स, बिजनेस डिस्टर्ब 3 मंथ्स। याद होना चाहिए आपको, इन दोनों में से कौन सा पीरियड लेंगे, इन दोनों में से जो कम होगा वो पीरियड हम कंसीडर करेंगे। सो कम पीरियड कौन सा है, 3 मंथ्स। सो बिजनेस डिस्टर्ब हमारा 3 मंथ्स रहा तो वहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर समझो बिजनेस डिस्टर्ब रहा होता 6 मंथ्स और इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स है, तो हम क्या करेंगे, 4 मंथ्स कंसीडर करते हैं। ओके, सो बिजनेस डिस्टर्ब रहा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कौन से मुझे बताओ। आग लगी 1/4 को, डेट ऑफ फायर 1/4, सो 4, 5, 6, सो 30 जून तक हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा होगा। सो डेट ऑफ फायर हमारी है 1/4/2017 और बिजनेस डिस्टर्ब रहा 1/4/2017 से लेके 36/2017। और इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 4 मंथ्स। देखो ये मैटर नहीं करेगा, क्यों, ये 31 जुलाई, क्योंकि ये ज़्यादा है तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे। बिजनेस डिस्टर्ब 3 मंथ्स रहा, सो वो 3 मंथ्स में हमारा कितना सेल्स शॉर्ट हुआ, उसी 3 मंथ्स में हमने लास्ट ईयर कितना सेल्स किया था। क्योंकि लास्ट ईयर जो सेल्स किया होता है, ऐसे मान के हम चलते हैं कि लास्ट ईयर सेल्स हुआ था तो इस साल भी उतना होना चाहिए था। यानी स्टैंडर्ड सेल्स हमारा उतना था, लेकिन सही में सेल्स ड्यू टू फायर इतना सेल्स हुआ, यानी शॉर्ट सेल्स कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो 1/4/2007 to 36/2017, 1/4/2017 to 36। सो उसका लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1/4/2016 to 36/2016, वो लास्ट ईयर हो जाएगा। और करंट 1/4/2017 to 36/2017। अब देखो, हमें दिया गया है लास्ट ईयर रिगार्डिंग 2016-17 का अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। देर आर 4 मंथ सेल्स आर गिवन। आपको 4 मंथ्स का सेल्स गिवन है, लेकिन आपको याद रखना है बिजनेस डिस्टर्ब 3 मंथ्स रहा था तो हम 3 मंथ्स का ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मिसगाइड हो जाते हैं, कई बार वो 4 मंथ्स का ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सो 1/4 से लेके 30 जून यानी अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का ही हम कंसीडर करेंगे। सो आप देखिए 2016 में हमने कितना सेल्स किया था, 350, 4 लाख एंड 3 लाख। सो टोटल कितना हो गया, 3 + 4 7 + 3 10,50,000 हमने लास्ट ईयर सेल्स किया था, 10,50,000। और इसी पीरियड में 1/4/2017 को आग लगी और हमारा सेल्स कितना हो गया, 55, 3 लाख, 1 लाख। ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि जब आग लगती है वेरी नेक्स्ट डे आप अपना रूटीन बिजनेस नहीं कर पाते। सो आपका कुछ सेल्स कम हुआ होगा, कितना सेल्स, 3 + 1 4 + 55। सो आपका सेल्स हुआ 4,55,000। और लास्ट ईयर इसी पीरियड में सेल्स हुआ था 10,50,000, जो आपका स्टैंडर्ड सेल्स था। यानी ये जो डिफरेंस हुआ इसे शॉर्ट सेल्स कहते हैं। लेकिन क्या लास्ट ईयर जो सेल्स हुआ वैसे ही हर एक
बार वो सेल्स होता है? नहीं। कई बार ये ट्रेंड रहता है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो एवरी ईयर 10% सेल्स इंक्रीजेस, और हो सकता है डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो एवरी ईयर कंपनी क्या करेगी, 10% डिक्लाइन होता है सेल, ऐसा भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग हमें कुछ दिया है तो हम वो चेंजेस करेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सेल्स वुड इंक्रीज बाय 10%। सेल्स कितना इंक्रीज होता है? 10%। एंड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स वुड इंक्रीज बाय 3% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस बार हमारा 10% सेल्स ज़्यादा होने वाला था। यानी लास्ट ईयर हमारा 1/4/2016 से लेके 36/2016 ये 3 मंथ्स का सेल्स 1050 था, लेकिन इसमें 10% इंक्रीज होने वाला था। 10% यानी 1,05,000 इंक्रीज होने वाला था। 11,55,000 सेल्स होने वाला था, लेकिन हमारा सेल्स हुआ कितना? 4,55,000। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 7 लाख शॉर्ट सेल्स हो गया। ओके सर, 7 लाख शॉर्ट सेल्स हुआ, इतना सेल्स कम हुआ तो उसका प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लास्ट फिनेंशियल ईयर हमारा जो है उसका सेल्स लिखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट उसी फिनेंशियल ईयर का और उसी फिनेंशियल ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स फिक्स एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। नेट प्रॉफिट आपका 8,30,000 है, और इसी पीरियड में यानी इसी साल में आपने सेल्स किया था 1/1/2016 टू 31 दिसंबर 2016 50 लाख, और फिक्स एक्सपेंस हुआ था 170। नेट प्रॉफिट 830, फिक्स एक्सपेंस 170 and sells 50 lakh. Net profit 8,30,000, standing charges or you say fixed expense 1,70,000 or 50 lakh sales of the last financial year into 100। ये कितना हो गया? 20%। ओके, लास्ट फिनेंशियल ईयर में जो आपने सेल्स किया उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके 20% थे, लेकिन इस बार आप 3% एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर इंक्रीज करने वाले थे, तो हम क्या करेंगे? इसमें 3% ऐड करके हम करेंगे इसको 23%, क्योंकि इस साल हमारा प्रॉफिट होने वाला था 23%। ओके, अब सेकेंड पार्ट है इसका फॉर्मूला, सम इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 मंथ सेल्स बिफोर द डेट ऑफ फायर। सम इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? 9,90,000। इंश्योरेंस वैल्यू कितनी है? 9,90,000। ओके, 12 मंथ सेल्स बिफोर द डेट ऑफ फायर। फायर कब हुआ था? 1/4/2016। बिफोर द डेट ऑफ फायर 12 मंथ्स यानी 1/4/2016 से लेके 1/4/2017। 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017 का सेल्स आपका 60 लाख था। लास्ट ईयर का यानी आग लगी उसके बिल्कुल 12 मंथ्स पहले का सेल आपका 60 लैक्स था। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसे आपने ये स्टैंडर्ड सेल्स कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर का जो करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स था उसमें इंक्रीज किया, वैसे ही यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है 60 लाख का 10% यानी 6 लाख। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब एवरी ईयर सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो दो जगह उसकी इफ़ेक्ट आएगी, एक स्टेप 1 में आएगी यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें नहीं हो सकती कोई इफ़ेक्ट, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि फिनेंशियल ईयर का ही प्रॉफिट है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट, ये फिनेंशियल ईयर का सेल्स, ये फिक्स एक्सपेंस, इसको चेंज नहीं कर सकते। उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया उसको चेंज करना है, और सेल्स यहाँ का। ओके सर, यानी परसेंटेज ऑफ सेल्स में कोई भी चेंज हो तो यहाँ पे चेंज कीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो, और यहाँ पे 9,90,000 डिवाइडेड बाय 66 lakhs into 100। 15% और ये 23%, दोनों में से कम क्या है? 15%। 15% हम कंसीडर करेंगे। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ? आपका कितना प्रॉफिट कम हुआ?
तो 7 लाख सेल्स कम हुआ था और प्रॉफिट 15%, यानी कहने का मतलब 1,05,000 मेरा प्रॉफिट कम हुआ। तो जितना प्रॉफिट कम हुआ उतनी अमाउंट का आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में साथ में 5,000 वर स्पेंड टू मिटिगेट फायर, सो मिटिगेट एक्सपेंस भी है 5,000, यानी आप क्लेम कर पाओगे 1,10,000 का। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये। स्टेप 1 2 3 फिक्स स्टेप है, ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको कहूँगा कि आप गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।